सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है हाउ टू वर्क इन एन इंडस्ट्री एंड व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इन यूज इन दिस इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल नेम इज इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है प्रश्न चिन्ह, हमारी इंडस्ट्रीज में किस तरीके से काम किया जाता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। और बेस्ट प्रैक्टिस, उसका तैयारी सबसे अच्छा काम करने का तरीका क्या है। और व्हाट टाइप ऑफ द सिस्टम इन यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री, किस तरीके का सिस्टम, कार्य प्रणाली, कौन सी कार्य प्रणाली से इंडस्ट्रीज में काम किया जाता है। इस वीडियो में इस चीज के बारे में आपको समझाया जाएगा। तो मेरा चैनल का नाम जैसे कि आपको दिख रहा है, इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड। दोस्तों, कैरियर चैलेंजेस, कैरियर चैलेंजेस में हाउ टू वर्क इन इंडस्ट्री, जो भी हमारी कंपनी है, हम काम करते हैं, उसमें किस तरीके से काम किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। दोस्तों, कीवर्ड इसका है इंडस्ट्री, कैरियर, स्किल और सक्सेस। इंडस्ट्रीज में हमारा कैरियर ग्रोथ होता है स्किल लेवल्स पे। यदि हमारा, हमें किस तरीके का वर्क एक्सपीरियंस है या हमारा क्या एजुकेशन हुआ है, उसके हिसाब से हमारा स्किल का डिसाइड होता है इनिशियली स्टेज में, और उसके बाद हमें सक्सेस मिलती है। अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री, यदि हम कोई भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो इंडस्ट्री का किस तरीके से, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या चैलेंजेस हैं उसमें और क्या ग्रोथ है उस इंडस्ट्रीज में, हमें ये समझना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमें इंडस्ट्री का डिसाइड करना पड़ेगा। नोइंग की प्लेयर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि की प्लेयर्स मतलब कि जो ऊपर के, मतलब मीन्स जो टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉय हैं, उनका करियर ग्रोथ का क्या लेवल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है उस इंडस्ट्रीज में, उस कंपनी में। इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री नॉलेज, उस इंडस्ट्रीज के बारे में हमें क्या नॉलेज है या होना चाहिए, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कीवर्ड है रिसर्च, हमें उस इंडस्ट्रीज के बारे में रिसर्च होना चाहिए। ट्रेंड, अभी करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट का क्या सिनारियो है, और जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सभी हमें अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्रीज के बारे में सिखाता है। रिक्वायर्ड स्किल एंड एजुकेशन, दोस्तों कोई भी इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल चाहिए और एजुकेशन चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन, टेक्निकल एंड सॉफ्टवेयर स्किल, हमें टेक्निकल, हम कितने स्ट्रोंग है उस इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए, और सॉफ्टवेयर स्किल कितना है, यह हमें उस चीज को समझना पड़ेगा। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अप स्किल, कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब हमें कंटिन्यू, निरंतर हमें अभ्यास करते रहना पड़ेगा, और हमारे करियर ग्रोथ के लिए जो स्किल है वो अप लेवल पे बढ़ाना पड़ेगा। इसके कीवर्ड क्या है, स्किल्स होना चाहिए, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन एंड लर्निंग। गेनिंग एक्सपीरियंस, यदि हमें एक्सपीरियंस हमें कंटिन्यू प्राप्त करना पड़ेगा। इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप मीनिंग हमें ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग, वॉलेंट्री एंड फीडबैक वर्क, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, मीन्स हमें ट्रेनिंग लेना है और रियल वर्ल्ड के जो टारगेट हैं उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रैक्टिकल
प्रोजेक्टों पे काम करना है। ये हमें गेनिंग एक्सपीरियंस सिखाता है। कीवर्ड: इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज। जॉब सर्च और नेटवर्किंग। जॉब सर्च वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जॉब सर्च एंड नेटवर्किंग। यदि हमें जॉब सर्च करना है तो हमारा नेटवर्क भी स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्डिंग ए स्ट्रांग रिज्यूम एंड प्रोफाइल। हमारा बिल्ड रिज्यूम स्ट्रांग रिज्यूम होना चाहिए, और प्रोफाइल जैसा कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, एक स्ट्रांग रिज्यूम होना चाहिए। उसके की पॉइंट्स होना चाहिए, उसमें हमारा क्या एक्सपीरियंस है, क्या हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पूरा डिटेल उसमें होना चाहिए। और नेटवर्किंग विथ इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल, हमारा नेटवर्क होना चाहिए। और हमारे कुछ जैसे naukri.com है, लिंक्डइन है, उनके द्वारा भी हमें जॉब सर्च में आसानी होती है। एडिटिंग जॉब फेयर एंड इंडस्ट्री इवेंट। कीवर्ड है रिज्यूम, नेटवर्किंग, इवेंट। हमें जो भी इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग एंड कंपनियों में इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उसमें हमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। आगे, वर्क प्लेस एटिट्यूड कल्चर। दोस्तों, प्रोफेशनलिज्म एंड कम्युनिकेशन स्किल, अंडरस्टैंडिंग कंपनी कल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, कोलोब्रेशन। हमें जिस भी कंपनी में हम काम कर रहे हैं या जो भी इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं, वहाँ का हमें ये देखना है कि कार्यस्थल किस तरीके का है, उस कंपनी का कल्चर क्या है, किस कल्चर में और वो किस सिस्टम को फॉलो करती है, ये हमें समझना है। कम्युनिकेशन स्किल, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द कंपनी कल्चर, हमें कंपनी का कल्चर समझना है। इसके की पॉइंट्स है प्रोफेशनलिज्म, कम्युनिकेशन, टीम वर्क और कल्चर। हमें सभी को मिला के एक वर्क प्लेस जो कि एक बेहतर कार्य प्रणाली को, कल्चर को बनाती है। कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारे कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सीटिंग द कैरियर गोल्स एंड माइलस्टोन, हमें डिसाइड करना है कि हमारा कैरियर गोल क्या रखना है आगे का। और मेंबरशिप एंड गाइडेंस, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट एंड फीडबैक, मेंटरशिप एंड गाइडेंस। हमारे जो अ, हमारे जो सीनियर्स हैं, उनसे हमें गाइडेंस मिलता है कि कैरियर की ग्रोथ के लिए किस तरीके के सिस्टम को फॉलो करना है और किस टाइप के चैलेंजेस को हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। इसकी की है ग्रोथ, गोल्स, मेंटरशिप एंड फीडबैक। चैलेंजेस इन द इंडस्ट्री, जिस भी इंडस्ट्रीज में हम काम करते हैं उसमें हमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो कॉमन वर्क प्लेस चैलेंजेस, जो कॉमन वर्क होता है उसमें कंपटीशन भी होता है और डेडलाइन भी। हमें चैलेंजेस को डेडलाइन के हिसाब से सॉल्यूशन करना है। ये हमारे चैलेंजेस होते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस, और हमारे जीवन का जो जीवन में जो लाइफ है, मतलब कि जीवन का बैलेंस और उसको मेंटेन करके चलना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का तनाव है उसको भी बैलेंस करके हमें लाइफ को आगे ग्रो करना है। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल इन कैरियर ग्रोथ, हमारे कैरियर में जो भी बाधाएं आती हैं उनको ध्यान में रखते हुए कैरियर को ग्रोथ करना है। कीवर्ड है चैलेंजेस, चैलेंजेस को ध्यान रखना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के तनाव को देखते हुए, वर्क लाइफ को बैलेंस करते हुए और प्रॉब्लम को सॉल्विंग करते हुए। चैलेंजेस इन द इंडस्ट्री। फ्यूचर ऑफ द वर्क एंड इंडस्ट्री, हम जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं या इंडस्ट्रीज में, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि आने वाले समय में इंडस्ट्रीज का फ्यूचर क्या है। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन,
जो भी इंडस्ट्रीज का ट्रेंड चल रहा है उसमें इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ऑटोमेशन का क्या सिस्टम आने वाला है फ्यूचर में, वो हमें ध्यान में रखते हुए रिमोट वर्क एंड हाइब्रिड मॉडल, दूर की कार्यस्थल प्रणाली होती है उसको ध्यान में रखते हुए हाइब्रिड मॉडल्स, उन किस तरीके की कार्य प्रणाली फ्यूचर में हमें मिलेगी देखने को, ये ध्यान में रखते हुए हमें हमारा एक्सपीरियंस और नॉलेज को ग्रो करना चाहिए। इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज एंड डिफरेंट इंडस्ट्रीज, हमें ये ध्यान में रखना है कि किस किस टाइप की इंडस्ट्रीज हमारे फ्यूचर में आने वाली है जिससे कि हमारे करियर को ग्रोथ हो सके। कीवर्ड टेक्नोलॉजी, फ्यूचर, ऑटोमेशन, रिमोट वर्क, ये इसके कीवर्ड है। कंक्लूजन एंड की टेक अवे, हार्ड वर्क, एडेप्टेबिलिटी एंड नेटवर्किंग आर इनिशियली, हमें हार्ड वर्क करना है यदि हमारे करियर को ग्रोथ में लाना है तो, और नेटवर्किंग का ध्यान रखते हुए मतलब कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं या टॉप टॉप प्लेयर्स हैं उनका नेटवर्किंग हमें ध्यान में रखते हुए, की लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योर स्किल, हमें हमारा स्किल, कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि हमें इंडस्ट्रीज में कंटिन्यू ग्रोथ करना है तो हमें इन्वॉल्विंग होना पड़ेगा इंडस्ट्रीज में कंटिन्यू, और आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। इसके कीवर्ड है सक्सेस, एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग एंड ग्रोथ, ये इसके कीवर्ड है। दोस्तों, ये जो आप चैनल देख रहे हो इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड, मैं आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। आपने ये वीडियो देखा, लेकिन ये वीडियो का मेन उद्देश्य ये है कि इंडस्ट्रीज में कौन से सिस्टम से काम किया जाता है, किस तरीके के सिस्टम को फॉलो किया जाता है, पार्ट प्रोड्यूस करने मार्केटिंग से लेके पार्ट प्रोड्यूस करने से लेके और कस्टमर तक, एंड यूजर तक पार्ट भेजने तक, या जो भी हमारे सिस्टम है, ये सब इस चैनल में आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आने वाले समय में, आपको नए नए वीडियो और आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।